हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सर्जिकल केयर प्लान। तो हमें मेडिकल सर्जिकल में सर्जिकल केयर प्लान करने होते हैं। मैंने मेडिकल केयर प्लान भी वीडियो बनाया हुआ है और आप अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके आप देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सर्जिकल केयर प्लान ऑन ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन फॉर फ्रैक्चर ऑफ टीबिया राइट लेग। तो मैंने ऑर्थो का टॉपिक लिया हुआ है। तो आप लोग को अगर इस टॉपिक पे केयर प्लान लिखना है तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डेमोग्राफिक डाटा लिखना होता है, जिसमें नेम, एज, सेक्स, वार्ड नंबर, बेड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, देन एड्रेस लिखना होता है। देन उसके बाद हमें चीफ कंप्लेंट लिखना होता है। चीफ कंप्लेंट में जो भी पेशेंट का चीफ कंप्लेंट है वो हमें मेंशन करना होता है। देन कितने टाइम से है वो भी मेंशन करना होता है। देन नेक्स्ट है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में इस पेशेंट का डायग्नोसिस है फ्रैक्चर ऑफ टीबिया राइट लेग। तो टीबिया जो राइट लेग में टीबिया में फ्रैक्चर हुआ है इस पेशेंट का। देन नेक्स्ट है डेट ऑफ सर्जरी, कब सर्जरी होगा ये मेंशन किया हुआ है। देन नेम ऑफ सर्जरी, सर्जरी का नेम क्या है, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। नेक्स्ट हमें लिखना होता है हिस्ट्री कलेक्शन। देन हिस्ट्री कलेक्शन में सबसे पहले आता है प्रेजेंट हिस्ट्री, देन उसके बाद पास्ट हिस्ट्री आता है। तो प्रेजेंट हिस्ट्री में पेशेंट का हिस्ट्री हमने यहाँ मेंशन कर दिया है, बट पास्ट कोई भी पेशेंट का हिस्ट्री नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे नील सिग्निफिकेंट लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है मेडिकल हिस्ट्री, देन सर्जिकल हिस्ट्री, जिसमें कोई भी हिस्ट्री नहीं है पेशेंट का, मेडिकल ना सर्जिकल कोई हिस्ट्री नहीं है, तो इसमें हम मेंशन करेंगे यहाँ पे नील सिग्निफिकेंस। देन नेक्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हमें ऐसे कॉलम बना के लिखना होता है, जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर, देन नेम, देन रिलेशनशिप, देन उसके बाद एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ यहाँ पे मेंशन करना होता है। देन नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हेड टू फुट फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें जनरल अपीयरेंस जो भी है वो मेंशन करना है। देन हेड, देन आईज, देन ईयर्स, देन उसके बाद नोज, आफ्टर दैट माउथ, नेक, ब्रेस्ट और चेस्ट, देन अपर एक्सट्रीमिटीज, देन उसके बाद बैक आता है, देन एब्डोमेन, then genitalia, then rectum, lower extremities, reflexes। देन उसके बाद आता है लैब इन्वेस्टिगेशन। लैब इन्वेस्टिगेशन को भी कॉलम बना के हमें लिखना होता है, जिसमें सबसे पहले डेट, देन इन्वेस्टिगेशन, देन पेशेंट वैल्यू, देन नॉर्मल वैल्यू, देन आफ्टर दैट रिमार्क्स। और कुछ अलग कोई टेस्ट हुआ है जैसे HIV, HCV, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन एक्सरेज या ECG कुछ भी हुआ तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। देन कम्स मेडिकेशन। मेडिकेशन में भी आप कॉलम बना के यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर सबसे पहले यहाँ पे तो लिस्ट डाउन नहीं किया हुआ है क्या क्या मेडिकेशन मिला है। अगर लिस्ट डाउन करना चाहे तो आप लिस्ट डाउन सारे मेडिकेशन का कर दे, फिर उसके बाद डिटेल में मेडिसिन के बारे में लिखे। तो यहाँ पे सबसे पहला मेडिसिन है ये, देन सेकेंड मेडिसिन, देन आफ्टर दैट थर्ड मेडिसिन, continuation of third medicine, then after that fourth medicine, and this is the last fifth one, fifth medicine। then next है nursing process, list down किया हुआ है। तो यहाँ पे नर्सिंग प्रोसेस लिस्ट डाउन किया हुआ है। लिस्ट डाउन पहले आपको करना है, 6 नर्सिंग प्रोसेस लिस्ट डाउन किया हुआ है। देन उसके बाद नर्सिंग प्रोसेस लिखना होता है। तो ये पहला नर्सिंग प्रोसेस है, देन ये दूसरा नर्सिंग प्रोसेस है, देन ये तीसरा नर्सिंग प्रोसेस है, देन चौथा नर्सिंग प्रोसेस है। देन उसके बाद हमें समरी लिखना होता है, देन कंक्लूजन, देन उसके बाद हमें बिब्लियोग्राफी लिखना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।